हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का जो एग्ज़ाम हुआ था 16 अप्रैल को, उसका जीके जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर डिड बनारसी दास कंप्लीट राइटिंग अर्थ खतनायक? बनारसी दास ने अर्थ खतनायक की रचना किस वर्ष में पूरी की? 1641, 1641 में बनारसी दास ने अपनी रचना अर्थ खतनायक पूरी की। क्वेश्चन नंबर 2, in which of the following best describe the term liquidity adjustment facility in the context of India's monetary policy? Options क्या है? An insurance scheme introduced by banks to protect depositors against losses due to bank failure. Second, a regulatory requirement mandating banks to maintain a certain portion of liquid asset to meet depositors' withdrawal. Third, a mechanism used by the Reserve Bank of India to manage liquidity conditions in the market through repo or reverse repo operation. यही ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हिंदी में भी है, ये रहा, आप इसको पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में तरलता समायोजन सुविधा शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वो है ऑप्शन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो और रिवर्स रेपो परिचालन के माध्यम से बाजार में तरलता की स्थिति का प्रबंध करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल कैन द राज्यसभा ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिलेटिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज? कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल नंबर 312। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 300 क्या कहता है? राज्यसभा ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिलेटिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज। एक आर्टिकल नंबर 125 कहता है, ये है सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ हाई कोर्ट जजेस। सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ जजेस। और सैलरीज एंड अलाउंसेज डिटरमाइन कौन करता है? डिटरमाइन बाय पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 220 क्या कहता है? रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। मीन्स जो फॉर्मर हाई कोर्ट जज है, इसका क्या मतलब है? फॉर्मर हाई कोर्ट जज judges can't practice law before any court. इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो है एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द डे आई बिकेम अ रनर विच chronicles the Indian Republic through the lens of its women athlete? The Day I Become a Runner is a book। ये ऑथर है इस बुक का सोहिनी चट्टोपाध्याय। सोहिनी चट्टोपाध्याय इज द ऑथर ऑफ द बुक द डे आई बिकम अ रनर। द डे आई बिकम अ रनर पुस्तक के लेखक कौन है? सोहिनी चट्टोपाध्याय। पीटी उषा को हम किस नाम से और जानते हैं? पयोली एक्सप्रेस। और जो पीटी उषा है वो कौन सी बुक की ऑथर हैं? वो है गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल। जैसे हम पीटी उषा को कहते हैं पयोली एक्सप्रेस, ऐसे डींग एक्सप्रेस किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट सेंड बैक अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन ओनली वंस?
कौन सा अमेंडमेंट बताता है कि प्रेसिडेंट जो बिल पास हुआ है उसको एक बार वापस कर सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए? दैट इज आर्टिकल नंबर 44। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 44th अमेंडमेंट, 38th अमेंडमेंट कब हुआ था ये? 1975 में, 75। और ये क्या कहता है? कहता है मेड द promulgation of ordinances by the president governor and administrators of UT non-justiciable। आर्टिकल 44th अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था ये हुआ था 1978 में। और 61st अमेंडमेंट कब, क्या कहता है? इससे जो लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एज थी, वोटिंग एज, वो रिड्यूस कर दी थी 21 टू 18 ईयर्स। ठीक है, और हमारा कौन सा रह गया? 38 हो गया, 61 हो गया, 44 इज द आंसर। उसमें क्या कहता है? प्रेसिडेंट सेंड बैक अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन ओनली वंस। 77th अमेंडमेंट कब हुआ था? ये हुआ था 1995 में। और ये क्या कहता है? प्रोटेक्ट रिजर्वेशन ऑफ SC/ST employees in promotion। Question number 6, which of the following organization is accountable for calculating the gross domestic product of India? gross domestic product of India के लिए कौन उत्तरदायी है? वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय संगठन भारत के सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 7, विच क्लासिकल डांस इज द नरेशन ऑफ द स्टोरी ऑफ द फेमिनाइन डांस ऑफ विष्णु? विष्णु जी का फेमिनाइन डांस कौन सा क्लासिकल डांस शो करता है? दैट इज मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य भगवान विष्णु के स्त्री नृत्य की कहानी का वर्णन करता है। अब यहाँ पे क्लासिकल डांस पूछे गए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्लासिकल डांस कितने हैं। ये है 8 क्लासिकल डांस। 7 स्टेट से 8 क्लासिकल डांस है, क्योंकि जो केरला है उसके 2 हैं, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। हम यहाँ पे देख लेते हैं, केरला के हो गए दोनों, कथक, सतरिया, उड़ीसी लिख लेते हैं पहले, ओडिसी, सतरिया, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। कौन कौन से स्टेट से हैं ये? कथक हो गया यूपी से, ओडिसी हो गया उड़ीसा से, सतरिया असम, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मणिपुरी मणिपुर से, एंड कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। हो गया हमारे 8 क्लासिकल डांस। 1 2 3 4 5
6, 7 एंड 8, इन सबसे लास्ट में 2000 में ऐड हुआ सतरिया। क्वेश्चन नंबर 8, इसरो एंड विप्रो कोलैबोरेटेड ऑन विच ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी इन 2024? डेवलपमेंट अ न्यू मार्स रोवर, नहीं। क्रिएटिंग अ स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर PSLV-4, लॉन्चिंग अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मैन्युफैक्चरिंग द PS4 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन फॉर द फोर्थ स्टेज ऑफ PSLV। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इसरो और विप्रो ने 2023 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किस अभूतपूर्व उपलब्धि पर सहयोग किया? PSLV के चौथे चरण के लिए PS4 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द खिलजी डायनेस्टी टुक द टाइटल सिकंदर सैनी? खिलजी डायनेस्टी के कौन से रूलर ने सिकंदर सैनी का टाइटल लिया था? दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। खिलजी डायनेस्टी मैंने आपको बताया था कि इनका शासन कब से कब तक रहा था? 1290 से लेके 1320 तक, और इनके फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। और सिकंदर सैनी का टाइटल किसने लिया? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 10, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10, what new provision has been included in the expanded national livelihood mission by the union cabinet as of 21st February 2024? 75% subsidy of renewable energy projects, 10% subsidy for small scale industry unit, 50% capacity subsidy for establishing horse, donkey, mule and camel entrepreneurship, 25% capacity subsidy for agriculture ventures and milch animals। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 21 फरवरी 2024 तक विस्तारित राष्ट्रीय आजीविका मिशन में क्या नया प्रावधान शामिल किया गया? ये था घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट उद्यमिता स्थापित करने के लिए 50% पूंजी सब्सिडी। मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 50% सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी फॉर एस्टेब्लिशिंग हॉर्स, डोंकी, मूल एंड केमिकल एंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन नंबर 11, to which of the following kingdoms did amoeba and bacteria belong to? अमीबा और बैक्टीरिया क्रमशः निम्नलिखित में से किस जगत से संबंधित है? वे संबंधित है प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। मीन्स अमीबा इज रिलेटेड टू प्रोटिस्टा एंड मोनेरा इज रिलेटेड टू बैक्टीरिया, क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्टिवली पूछा है तो यही है आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Question number 12, which of the following is a device that does not use current carrying conductor and magnetic field? करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डिवाइस यूज नहीं करता है? वो है इलेक्ट्रिक हीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following statement as per India State Forest Report 2021 is correct? The largest mangrove forest area was recorded in West Bengal. The second largest mangrove forest area was recorded in Gujarat. Both, ये दोनों ही ठीक है। लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFIs in India? To accept deposit from general public, to maximize shareholders profit, to support low capital projects and borrowers who lack access to commercial lenders, to regulate monetary policy। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है DFIs का? दैट इज टू सपोर्ट लो कैपिटल प्रोजेक्ट्स एंड बोरोअर्स हु लैक एक्सेस टू कमर्शियल लेंडर्स। कम पूंजी वाले परियोजनाओं और उधारकर्ताओं का समर्थन करना जिनकी वाणिज्यिक उधारदाताओं तक पहुंच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, if a light wave passing from a denser medium to a rarer medium with an angle of incidence 30 degree form the corresponding angle of refraction 60 degree, calculate the reflective index of the denser medium। देखो हमारा जो इससे जो स्नेल्स लॉ होता है,
वो हमारे को इसको निकालने का फॉर्मूला देता है, दैट इज़ N1। ये N1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम। N1 साइन थीटा ऑफ आई मीन्स इंसिडेंट इक्वल्स टू N2 साइन थीटा ऑफ आर रिफ्रैक्टिव मीडियम। तो N1 क्या है हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट होता है हमारा, पहले कहाँ से पास हुई है? डेंसर, तो इंसिडेंट हो गया N1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम हो गया डेंसर मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम वो हो गया रेयरर मीडियम। अब उन्होंने क्या पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। डेंसर मीन्स N1 निकालना है हमें। देखो N1 ब्रैकेट में साइन थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू N2 जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम होता है ना, उसको हम 1 मानते हैं, ठीक है 1, और साइन रिफ्रैक्टिव कितना है? 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे N1, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, N1 इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। उसके डिवाइड में हम यहाँ जाएंगे, यहाँ देख लेते हैं ऐसे, N1 इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री इसके डिवाइड में लिखेंगे 1/2। जो ये 2 है ये हमारा ऊपर चला जाएगा, मीन ऐसे। अब मैं लिख देती हूँ यहाँ से हटा के 1 इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो N1 कितना आ गया? √3। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, बट DSSB के आंसर की में ये 1/√3 दे रखा है जो कि गलत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कौन से अमेंडमेंट में है? दैट इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट। अब हम एक बार 76 अमेंडमेंट कब आया था? ये 1994 में, 89 अमेंडमेंट 2003 में, एंड 61st अमेंडमेंट अभी हमने इसके पहले भी बात करी थी, पहले वाले क्वेश्चन में भी, ये आया था 1988 में। और इसमें क्या था? वोटिंग राइट्स, वोटिंग एज रिड्यूस हो गई थी 21 to 18, अब 18 है, ठीक है। हम जानते हैं एक बार 89th अमेंडमेंट में भी देख लेते हैं क्या लिखा है। यह एस्टेब्लिश अ सेपरेट रिपोर्ट, established a separate national commission for STs, means NCST, ये इस्टेब्लिश करने को कहा है। और जो 86th, यहाँ पे 89 हो गया, जो एक बार हम 86 जो इम्पोर्टेंट है, इसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी इससे 86 अमेंडमेंट 2002 से। वो क्या कहता है एक बार वो भी देख लेते हैं। जो चिल्ड्रन की एजुकेशन है 6 to 12 ईयर्स, वो कंपलसरी एक फंडामेंटल राइट बनाई गई थी। एजुकेशन मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 years. Question number 17. The Pandyas come to light with King Dash towards the close of the 6th century AD when he suppressed the Kalbras. Kandugon. The Pandyas came to light with King Kandugon towards the close of the 6th century AD when he suppressed the Kalbras.
पांड्य 6वीं शताब्दी के अंत में राजा कंडुगोन के साथ प्रकाश में आए जब उन्होंने कलभ्रो का दमन किया। क्वेश्चन नंबर 18, डिडवाना, a middle Paleolithic site, is found in which state of India? डिडवाना, a middle Paleolithic site, is found in Rajasthan. Option number 1 is the correct answer. Question number 19. Article 343(1) of Constitution, Indian Constitution states that the official language of the Union shall be Hindi. In which of the following script? हिंदी कौन से स्क्रिप्ट में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है? इन देवनागरी स्क्रिप्ट. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, सभी को पता है कि हिंदी की लिपि भी देवनागरी है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी भाषा है वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में ही है. क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में. ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम ग्रुप पे. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.